रूठ कर जा रहा है आपका प्यार आपसे दूर। कोई मध्य आ गया है आपके और आपके पति के बीच। मध्य जो आया है वो सास ससुर नहीं है, वो कोई मित्र नहीं है, वो कोई पड़ोसी नहीं है, कोई तीसरी औरत, कोई वो दूसरा आदमी जो पति और पत्नी के मध्य आ गया है। खंडित हो गया आपका प्यार, टूट गया वो विश्वास, आपको मायके पहुंचा दिया गया। पहले तो कॉल भी आते थे, कभी सप्ताह में, महीने में, अब कॉल नहीं आता। कभी कभी मैसेज आता था उनका, अब मैसेज नहीं आता। कभी बात होती है तो बस तेवर नजर आते हैं। जुबान इतनी खराब कर ली है उन्होंने मेरे साथ कि मेरी कोई भी मीठी वाणी उन्हें कांटे जैसी लगती है, या कह लीजिए सौतन आ गई है मेरे जीवन में। पुरुष भाई कह ले कि मेरी पत्नी का आचरण खराब हो गया है। मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से अपनी जीविका चला रहे थे, पता नहीं सोशल साइट से कोई दोस्त बन गया और धीरे धीरे वो दोस्त उसे मुझसे भी प्यारा हो गया। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक चैनल नहीं है, यह माध्यम है आपका और मेरा जुड़ने का। समस्याएं आपकी, समाधान मैं बताऊंगी। ये वेदना है जिसका दिल टूटा है, जिसका परिवार टूट रहा है, बच्चों के साथ पत्नी को अलग कर दिया है। ये वेदना वही समझेगा जो इस वेदना से होकर गुजर रहा है, गुजर रही है या गुजर चुकी है। लोग नहीं समझेंगे, लोग कहेंगे क्या देखते रहती हो, क्या उपाय करती हो, ये सभी कोई उपाय है? ये तो दिल की बात है। जिसका दिल टूटा है, दिल टूटने का मर्म भी वही जाने। सौतन से छुट्टी कैसे मिले, सौतन से मुक्ति कैसे मिले, जैसे अनगिनत कमेंट्स आते हैं मेरे पास। हाँ, आप जो वशीकरण लेकर आई हो, जो उपाय लेकर आई हो, वो इतना छोटा है, इतना साधारण है, किंतु अद्भुत असर देने वाला है ये टोटका, अद्भुत असर करने वाला है ये वशीकरण। महज एक बार करने मात्र से ये जो तीसरा व्यक्ति आ गया है आपके प्रेम भरे रिश्तों में, बीच में दरार डालने, या कहो कि तोड़ डाला, जिसने आपके इस वैवाहिक जीवन को खत्म कर दिया। अब आपका पति आपसे पूरी तरह से दूर चला गया है, आपकी नहीं सुनता है और भविष्य में भी अब आपकी नहीं सुनने वाला है। कोई गुंजाइश नहीं इस रिश्ते की जुड़ने की। आपको सालों बीत गए मायके में, ना फोन आया, ना चिट्ठी आई और ना ही कुछ आएगा। तब जाकर मेरी बहनें कर लेना ये एक छोटा सा उपाय। 100 नहीं 1000% कार्य ना करे तो कहना मुझसे अद्भुत है। दिल की बात है, दिल टूटा है जिसका वही समझेगा। कोई ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं, कोई तामझाम नहीं करना, कोई खर्च नहीं करना। छोटा सा उपाय बताऊंगी। कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ कि आप एक ही घर में रह रहे हैं, प्रेम का दिखावा भी हो रहा है, आप भी प्रेम कर रही हैं, आपका पति भी बहुत ख्याल रख रहा है आपका। समाज में कोई नहीं जानता कि वास्तव में चल क्या रहा है, किंतु आप जानती हैं ये जो सब हो रहा है ये महज एक दिखावा है। कभी कभी कुछ लड़के, कुछ पुरुष भाई अपने माता पिता, समाज के डर से अपनी पत्नी को अपने पास रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसे खाना देते हैं, अपने घर में रखते हैं, किंतु मन में कपट है, दिल में बेईमानी है, उसके मन में कोई और राज कर रही है। जब आपकी बातें मीठी लगती थी, अब नहीं लगती। पहले आपकी सारी बातें सच्ची लगती थी, अब नहीं लगती। बातों बातों में कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको कि हाँ, कोई तीसरा दस्तक दे दिया है, कोई तीसरा दस्तक दे चुका है आपके जीवन में, और अब आपका वैवाहिक संबंध समझो नष्ट होने वाला है या खत्म हो ही चुका है। मैंने कहा ना, ये वेदना, इसका मर्म वही समझेगा
जो इस दौर से होकर गुजर रहा है। कई बार अपने अपने मित्रों से साझा किया है ये बात, लेकिन उसमें भी तो कुछ पीड़ित है जिन्होंने ये देखा कि आपके साथ ये हो रहा है, तो आप रोकर उसे बता रही हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे साथ भी ये हो रहा है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये नसीब की मारी सिर्फ आप ही हैं, केवल आपके साथ हो रहा है, ऐसी मेरी ही खराब किस्मत क्यों। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, ये समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही है और इस तरह के मामले, कभी प्रपंच बढ़ रहा है, कभी धन के लाभ के लिए बढ़ रहा है। कुछ लड़कियां शादीशुदा पुरुषों को भी अपने प्रेम जाल में जकड़ रही है ताकि शायद उनका खर्चा चल सके या उनका कोई मतलब पूरा हो सके। खैर, इन सब बातों से हमें मतलब नहीं, हमें इस बीच की दीवार को गिराना है। कैसे गिराएं? हम तो कुछ नहीं जानते उसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा शायद कहीं किसी से उसका नाम पता चला है, वरना हम नहीं जानते उसे, या कोई तस्वीर देख ली आपने उसकी, वरना कौन है, कहाँ रहती है, कौन है, कब से है आपके पति के जीवन में, आप कुछ नहीं जानती। आप दुनिया वालों से कह भी नहीं सकती, आप अपने सास ससुर से इस तरह की बातें कह नहीं सकती, वो भी विश्वास नहीं करेंगे आपका, या तो वो जानते हैं इस बात को, आपसे भी चुप रहने को कहा जाएगा। फिर उपाय बचता है ज्योतिष के पास एक, कर लीजिए चुपचाप से एक छोटा सा उपाय। जैसे ये तीसरा व्यक्ति आया है आप दोनों के मध्य, स्वयं निकलकर चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दिन करना है ये उपाय? केवल और केवल 2 विकल्प है। प्रथम है शनिवार और दूसरा है अमावस्या की तिथि, जिसमें मैं प्रायोरिटी दूंगी अमावस्या की तिथि। यदि अमावस्या को छूट जाए करने से ये उपाय, तब जाकर आप शनिवार को कर सकती हैं। क्या सामग्री की आवश्यकता है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक भोजपत्र और कुछ नहीं। एक भोजपत्र ले ले, किसी भी पूजा सामग्री जहां पर मिलती है, जिस शॉप पे, वहां पे आपको ये भोजपत्र मिल जाएगा। 8 उंगली चौड़ा और 8 उंगली लंबा, एक स्क्वायर शेप का भोजपत्र ले ले, 8 उंगली लंबा, 8 उंगली चौड़ा। कलम ले ले, काली, लाल, ब्लू, हरी, जो रंग की कलम मिलती है कलम ले ले। भोजपत्र जो ये 8 बाई 8 का आपने लिया, उसका जो मध्य भाग है, बिल्कुल मध्य बीच जो है, कलम से उस व्यक्ति का, उस औरत का जो आपकी सौतन बनने जा रही है, उसका नाम लिख दे। कुछ बहनें कहेंगी दीदी हम उसका नाम ही नहीं जानते, और ये कॉमन है, नहीं जानते आप उसका नाम, कैसे जानेंगे? कोई तो उसे नहीं जानता, फिर नाम कहां से जानेंगे? उसका भी विकल्प है मेरी बहनों, वहां आपको लिखना है अमुक, सिर्फ अमुक, और उस क्षण नाम लिखते वक्त जहन में उसका नाम, उसका दिमाग में उसको ले ले। जैसे दिन रात आप कोस रही हैं, जिसे निकालना चाहती हैं आप अपने जीवन से, अपने पति के जीवन से, अमुक लिख दे। नाम जानते हैं, नाम लिख दे। ऐसे पतला करके फोल्ड कर ले उस भोजपत्र को, पेन की तरह बना ले, जैसे कलम होती है ना वैसे कलम बना ले, किसी धागे से बांध दे, काला धागा हो। नाम लिखा आपने, कलम की तरह ऐसे फोल्ड किया, काले धागे से गांठ बांध दिया, 2-3 बार लपेट दिया। काला धागा जरा लंबा रखिए। ये सब करते ही मुंह में चुप एक शब्द ना कहे, कुछ ना कहे, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ना बर्बाद करें, अपनी ऊर्जा को संकुचित करें। बिल्कुल ईर्ष्या के साथ आपको ये नाम लिखना है। मैं अक्सर कहती हूँ ना, उपाय करें प्रसन्न मन से, सकारात्मक एनर्जी को, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा को अपनी चारों ओर फैलाए। यहाँ नहीं, शत्रु का नाम लिख रहे हैं आप और उसे घर से भगाना है आपको, मुस्कुरा कैसे सकते हैं आप? कैसे सकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं? शत्रु का नाम कड़े आंख से लिखिए। दुश्मन का नाम लिखा आपने और दफा हो जा मेरे घर से जैसी फीलिंग्स लाइए। यस, तुझे निकाल रही हूं मैं अपने प्रेम भरे गृहस्थ जीवन में, जो तू मध्य आ गई है, मैं तुझे निकाल रही हूं। मेरी इतनी ही शक्ति है, मैं जाकर तुझे मार नहीं सकती, मैं तुझे गालियां नहीं दे सकती, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती, मैं हाथ पकड़कर तुझे इस रिश्ते से बाहर नहीं निकाल सकती, किंतु ज्योतिष शास्त्र के पास ये जो हथियार है, इसके सहारे आप इसे अपने प्रेम भरे जीवन से बाहर निकाल रही हैं।
बिल्कुल शत्रुता के साथ आप उस शत्रु का नाम लिखा अपने बिल्कुल क्रोध में, उसे मोड़िए, धागा बांधिए, धागा थोड़ा लंबा रखिए। किसी कटीली पेड़ में, पौधे में जिसमें कांटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, झाड़ियां होती हैं जिसमें नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, लेकर जाइए उस भोजपत्र को और उस कटीली वाली झाड़ी में, पौधे में, घर में भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, लेकिन घर के आंगन में लगा कोई कांटे वाले पौधे में आप उसे ना टांग दें। अगर छत पर है तो टांग सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर। फिर भी मैं ये कहूंगी कि कोशिश करें कि इसे घर से बाहर ही कटीली जगह पर बांध दे, हैंग करके आ जाए चुपचाप, कुछ ना करें, अब तक कुछ ना करें। जब आप उसे टांगे, हैंग करें, तो उसे टाटा, बाय बाय, अलविदा जरूर कह दे, अर्थात अपनी भाषा में, अपने भाव में कि तू यहां रह, तेरा स्थान इसी कांटे में है, मेरे घर में तेरा कोई स्थान नहीं है। मुड़कर मेरे घर में, मेरे प्यार भरे संसार में, उस खूबसूरत से घर में तुम मत आना। कांटे में आपने बांधा इसी भाव के साथ, जुबान से कुछ ना कहा, अब तक आपने कुछ नहीं कहना है, अपने टांगा और अपने घर आ गए। बस अपने संपूर्ण जीवन में एक बार ही ये उपाय करना है, फिर नहीं करना। अगले शनिवार को किसी से कुछ नहीं करना। आया आपने, मुंह में थोड़ा सा पानी ले ले, थोड़ा सा अपने सर के ऊपर पानी डाल ले, संभव हो तो स्नान कर ले। किसी नकारात्मक ऊर्जा को, किसी नेगेटिव एनर्जी को आप पहुंचा कर आए हैं बाहर, जिसने बुद्धि खराब कर दी थी आपके पति की, आपकी ओर देख नहीं रहा था जो। और हाँ, कई बार मुझे ये कमेंट्स आ रहा है कि दीदी मैं मायके में हूँ और मेरा पति तो मेरी ससुराल में है, तो क्या मैं यहाँ ये उपाय कर सकती हूँ? तो हाँ मेरी बहन, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये आप जहाँ है, इस लड़की को, इस औरत को, इस सौतन को घर से बाहर नहीं निकालना है। वो जो प्यार वाला घर है, आपके और आपके पति का जो संबंध है, उससे बाहर निकालना है। इसलिए मायने नहीं रखता कि आप मायके में हैं, ससुराल में है या कहीं है, कीजिए। दूर चला जाएगा वो नर्क आपके जीवन से, फिर से सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी आपकी, आपका पति आपकी ओर फिर से आकर्षित होगा, आप पर प्रेम करेगा, आप पर विश्वास करेगा, आप पर जान लुटाएगा। जरूर करिए। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। और भी कोई समस्या हो, तकलीफ हो, कोई भी बात हो, अपना नाम, अपनी जन्म तारीख साफ साफ लिखें, जितना संभव होगा मैं अवश्य जवाब दूंगी। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, रखिए अपने प्यार भरे इस रिश्ते का ख्याल। ईश्वर करे भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।